आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको भारत के प्रमुख देवता श्रृंखला में भाग 2 में भगवान श्री गणेश के बारे में बताने जा रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर एवं मंगलदायक है। वे एक दंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक मात्र तथा वरमुद्रा धारण करने वाले हैं। वे रक्तवर्ण लंबोदरम शुभकर्ण तथा पीतांबर वस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं तथा उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। वे अपने उपासकों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक रूप में भगवान श्री गणेश उमा महेश्वर के पुत्र हैं। वे अग्र पूज्य गणों के ईश स्वास्तिक रूप तथा प्रणव स्वरूप हैं। उनके अनंत नामों में सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र तथा गजानन, ये 12 नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन नामों का पाठ अथवा श्रवण करने से विद्या आरंभ, विवाह, ग्रह नगरों में प्रवेश तथा ग्रह नगर से यात्रा में कोई विघ्न नहीं होता। भगवान गणपति के प्राकट्य, उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम विग्रह के विभिन्न रूपों का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में प्राप्त होता है। कल्प भेद से उनके अनेक अवतार हुए हैं। उनके सभी चरित्र अनंत हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री पार्वती माँ ने अपने शरीर के मैल से एक पुरुषा आकृति बनाई जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वह आकृति विशालकाय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगे कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का अधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे सुरद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वन मांगा। आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में पाश था। देवताओं ने सुमन वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्य के कारों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों का उपकार करने का आदेश दिया। इसी तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में भी भगवान गणेश के अवतार की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा की सिद्धि बुद्धि नामक 2 कन्याएं गणेश जी की पत्नियां हैं। सिद्धि में क्षेम और बुद्धि में लाभ के शोभा संपन्न 2 पुत्र हुए। शास्त्रों और पुराणों में सिंह, मयूर, मूषक को गणेश जी का वाहन बताया गया है। गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड 1:18 अध्याय के 21वें में उल्लेख है। कृतयुग में गणेश जी का वाहन सिंह है। वे 10 भुजाओं वाले, तेज स्वरूप तथा सबको वर देने वाले हैं। उनका नाम विनायक है। त्रेता में उनका वाहन मयूर है। वर्ण श्वेत है तथा तीनों लोकों में मयूरेश्वर नाम से विख्यात हैं और 6 भुजाओं वाले हैं। द्वापर में उनका वर्ण लाल है। वे 4 भुजाओं वाले हैं और मुष्क वाहन वाले हैं तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं। कलयुग में उनका धूम्रवर्ण है। वह घोड़े पर आरूढ़ रहते हैं। उनके 2 हाथ हैं। उनका नाम धूम्रकेतु है। मोदक प्रिय श्री गणेश जी विद्या, बुद्धि और समस्त सिद्धियों के दाता तथा थोड़ी उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। उनके जप का मंत्र ओम गण गणपते नमः है। इसी तरह एक कथा महापुराण शिव पुराण में भी मिलती है जिसमें ये बताया गया है कि माँ पार्वती ने अपने मैल से एक पुरुषा आकृति बनाई जो कि एक बच्चे के रूप में बदल गई और उसको माँ पार्वती ने स्नान करने जाने से पहले अपने पुत्र के रूप में अपने दरवाजे पर स्थापित कर दिया और
बोला, तुम मेरे पुत्र हो और जब तक मैं स्नान करके नहीं आती तो यहाँ पर तुमने ध्यान रखना है, किसी को भी इस तरफ नहीं आने देना। ऐसी आज्ञा को मानते हुए जब भगवान शिव माँ पार्वती के दर्शन के लिए मिलने आए तो गणेश महाराज जी ने, यानी उस बालक ने जो उस समय माँ पार्वती का पहरा दे रहा था, उस बालक ने उनको अंदर जाने से रोका तो शिव भगवान को क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों से बोला कि इसको समझाओ और मैं पार्वती के दर्शन करना चाहता हूँ। सभी ने उनको समझाया लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में सभी देवी देवता भी आके उनसे युद्ध में प्रस्तुत हुए और उनका युद्ध हुआ सभी से, पर उनको कोई हरा नहीं पाया क्योंकि माँ पार्वती की शक्ति से वो उत्पन्न थे और माँ पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र माना था, कहा था और आज्ञा दी थी पहरा देने के लिए। तब जब सभी लोग हार कर वापस चले गए, थक के वापस चले गए, तब भगवान शिव और उनका युद्ध हुआ जिसमें कि क्रोध में आकर उन्होंने उसका सिर काट दिया। अब बिना सिर के जब माँ पार्वती ने आकर अपने पुत्र को देखा कि धड़ एक तरफ सिर एक तरफ है, वो विलाप करने लगी। तब शिव को सारी कथा का पता चला। तब उन्होंने अपने शक्ति बल से सभी को आदेश दिया, गणों को, देवताओं को, कि जाओ सर्वप्रथम जहाँ भी आपको हथनी मिलती है, प्रथम हथनी मिलती है जो माँ के रूप में होगी और अपने बच्चे के साथ होगी, उसका आप सिर काट के ले आओ, जो कि बच्चे की तरफ पीठ करके सो रखी होगी। उस बच्चे का सिर काट के लाओ, हथनी के बच्चे का। तो सब लोग दौड़े और माँ पार्वती के विलाप को रोकने के लिए जल्दी से जाकर, शीघ्र अतिशीघ्र जाकर वो वैसी हथनी के पुत्र का मस्तक काटकर ले आए, जिसको मंत्र शक्ति द्वारा भगवान शंकर ने गणेश के धड़ पर लगा दिया और तभी से उनका चेहरा हाथी के रूप में स्थापित हुआ और अनेकों आशीर्वादों के साथ भगवान शिव ने माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उनको गणों के इष्ट की उपाधि दी, जिससे कि उनका नाम गणेश कहलाया, यानी गण ईश, गणेश। इस तरीके से गणेश के नाम उनके साथ जुड़ा और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी अपनी पूजा में सर्वप्रथम आपका पूजन करेगा तो हे गणेश महाराज, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस घटना से माँ पार्वती का हृदय भी ममत्व से भर गया और उन्होंने भगवान शिव को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और गणेश को भगवान शिव और माँ पार्वती अपनी गोद में लेकर खिलाने लगे। ये है गणेश भगवान के जन्म की कथा। आशा करती हूँ आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और आगे शेयर भी करेंगे और अपने घर के बच्चों को ज़रूर सुनाइए, क्योंकि ये श्रृंखला शुरू करने का मेरा उद्देश्य है कि हम हिंदू सनातन धर्म के बारे में, उनके हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवताओं के बारे में अपने बड़े होते हुए बच्चों को कथा के रूप में सभी देवी देवताओं की जानकारी दें, जिससे कि उनके धर्म के प्रति आस्था और ज्ञान में सफलता मिले, ज्ञान में बढ़ोतरी हो और वे सभी विद्याओं के साथ साथ अपनी उम्र में, बढ़ती उम्र में हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में भी
जान पाएँ, तभी आगे चल के या तभी से वो श्रद्धापूर्वक उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और गणेश जी तो हैं ही बुद्धि और विद्या के देव। जय गणेश महाराज की।